जय श्री राम। वृषभ राशि के जातकों को मंगल ग्रह का राशि बदलने वाला है। मंगल ग्रह अब मीन राशि में गोचर करेंगे 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक। अब इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा, आइए इसको जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले मंगल प्लेनेट ऑफ एनर्जी है। अब वो एनर्जी का जो ग्रह है मंगल, वो आपकी राशि से 7वें और 12वें घर का मालिक भी है। अगर देखा जाए तो आपकी राशि के लिए वो मित्र नहीं है, अच्छे भावों का स्वामी भी नहीं है, बैठा है 11वें घर में। तो सबसे पहले हमारी एनर्जी 11वें घर में पहुंच गई, यानी इस दौरान हमारा बहुत ज्यादा जो ध्यान है, बहुत ज्यादा जो फोकस है, या बहुत ज्यादा जो एनर्जी है, वो 11वें घर में लगने वाली है। यानी 11वां घर है गेन का और प्राप्तियों का। इस दौरान आप पहले से ज्यादा सक्रिय होने वाले हैं कि कैसे मैं अपने जीवन में धन के आगमनों को बनाऊं, कैसे मैं अपने जीवन के अंदर धन से संबंधित स्थितियों को बेहतर करूं, क्या ऐसी योजना बनाई जाए जिससे जीवन में पैसा बहुत आए, या इनकम बढ़ जाए, या किसी न किसी लिहाज से मुझे फायदा हो जाए। लेकिन वो मंगल एनर्जी का कारक है और राशि के लिए शत्रु भी है। इसलिए आपको यहाँ ये कोशिश करनी है कि आपको अपना दिमाग या अपनी बुद्धि या योजना लगाने से पहले उस पर काम करना जरूरी है कि मैं इस जगह जो काम कर रहा हूँ कि क्या मेरे लिए वो ठीक है या नहीं है, जहां मैं एनर्जी लगाने जा रहा हूँ वो ठीक स्थिति है या नहीं, कभी मैं व्यर्थ में ही अपनी एनर्जी लगाऊं। क्योंकि मंगल 12वें घर का मालिक होकर 11वें घर। अब 12वां भाव ज्योतिष शास्त्र के अंदर टूर, ट्रेवलिंग, यात्रा, खर्च, हानि और नुकसान का है। अब ऐसा प्लेनेट अगर 11वें घर में बैठेगा तो सीधी बात है, आपके लिए वो कहेगा कि भाई अगर कुछ चाहिए तो अपने आप को खर्च करो, अगर कुछ चाहिए तो अपने आप के लिए मेहनत करो। वो 11वें घर का मंगल वहां उसको कह रहा है। और शास्त्र कहता है कि जब कोई प्लेनेट 11वें घर यानी लाभ स्थान में पहुंच जाता है तो वो उसको कुछ ना कुछ देने की क्षमता होती है। अब वो 7वें घर का मालिक हो गए तो बहुत बार जीवन साथी से भी कोई लाभ मिल जाता है। बहुत बार जीवन में कोई जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई साझेदार, कोई मित्र, ऐसे लोगों से मिलकर आपको कोई गेन मिल जाता है या कोई फायदा मिल जाता है। क्योंकि मंगल 11वें से बैठकर दूसरे घर को देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली इस प्लेनेट का काम तो है आपको लाभ देना। वो आपको फायदा तो देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो फायदा आपको लेना कैसे उसका ध्यान रखना है। यानी काम करने से पहले थोड़ी सी योजना बनाइए। अब इसके साथ कौन है, इसके साथ शनि है। शनि योग कारक है। अब ये शनि मंगल का योग बन रहा है 11th हाउस। शनि कौन है, 9th और 10th लॉर्ड है। नवम का मालिक, भाग्य का मालिक, दशम का मालिक, कर्म का मालिक बैठा 11वें घर में। तो शनि तो पहले से ही धन योग बना के बैठे हैं, मंगल उसके साथ पहुंच गए हैं। अब शनि मंगल योग 11th हाउस में हो तो पराशर जी का नियम याद आता है कि भी 3, 6, 11 भाव में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। यानी शनि मंगल का ये योग शुभ फलदायी है। लेकिन ये दोनों अशुभ ग्रह 5वें घर को भी देखते हैं। बुद्धि से ही हानि है और बुद्धि से ही लाभ है।